अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सी माश की दाल। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और मेरे चैनल पर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। सबसे पहले हमने माश की दाल फ्राइड स्टाइल में हम बनाएंगे इसे। तो इसे बनाने के लिए हमने माश की दाल ले ली है, ये 1 कप के करीब है। इसे अब हम भिगो देंगे। ये बहुत जल्दी गल जाती है। अगर आपकी माश की दाल जल्दी ना गलने वाली हो तो आप उस हिसाब से इसे भिगोएं। मैं इसे सिर्फ 15 मिनट के लिए भिगो रही हूँ। अब हम माश की दाल को बॉईल कर रहे हैं। 1 से 1.5 कप के करीब हमने पानी ले लिया है। इस पानी को हमें दाल में शामिल नहीं करना है, तो हम कोशिश करेंगे कि तमाम ड्राई हो जाए, वरना हम इस पानी को थोड़ा सा हमें डिस्कार्ड करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून के करीब नमक ले लिया है, बाद में इसे एडजस्ट करेंगे। और साथ ही थोड़ी सी अदरक है। अदरक 1 टीस्पून के करीब थी, उसे मैंने थोड़ा सा क्रश करके शामिल किया था। अब जो दाल के ऊपर ये इस तरह से इम्प्योरिटीज़ आ जाती हैं तो इसको हमें निकालना पड़ेगा। हम इसे निकाल कर फेंक देंगे। ये झाग सा ऊपर आ जाता है। तो ये सारा निकालने के बाद हम इसे हल्की आंच पर उबालेंगे जब तक कि दाल गल ना जाए, उसका पानी ड्राई ना हो जाए। अगर आपको लगे कि पानी ड्राई नहीं होगा तो आप इसे फिर बग़ैर ढके ही थोड़ी देर के लिए बॉईल करते रहें, क्योंकि बेसिकली हमें इसका पानी नहीं चाहिए, हमें इसे थोड़ा सा ड्राई चाहिए। बिल्कुल ड्राई फॉर्म में हमें दाल चाहिए, और दाल को बहुत ज़्यादा गलना नहीं चाहिए, इसे थोड़ा खड़ा खड़ा रखना है हमें। तो उस चीज़ का भी ख्याल रखें। ये देखिए दाल बहुत अच्छे तरीके से गल गई है, लेकिन ये अभी बिल्कुल पेस्ट की तरह नहीं बनी है। इसके दाने अलग अलग हैं और बिल्कुल मामूली सा पानी नीचे मौजूद है, वो हम ज़ाया नहीं करेंगे, वो हम रख लेंगे। तो इस तरह से आप दाल को बॉईल कर लें। फिर अब हमने एक पैन ले लिया है और पैन के अंदर हम हाफ़ कप के करीब ऑयल शामिल कर रहे हैं। माश की दाल घी में भी बहुत अच्छी बनती है, तो आप चाहें तो इसमें देसी घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं बनाने के लिए। और 3/4 कप तक भी ऑयल या घी इसमें शामिल कर सकते हैं, क्योंकि ऑयल या घी इसमें ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। मैंने सिर्फ हाफ़ कप ही लिया है। और अब मैं इसके अंदर एक मीडियम साइज़ की प्याज मैंने बहुत ही फाइनली स्लाइस कर ली है, और वो शामिल कर दी है मैंने इसके अंदर। तो इसे हम इसको मीडियम हीट के ऊपर फ्राई करेंगे। और जब इस प्याज के किनारे थोड़े थोड़े गोल्डन होने लगेंगे तो हम इस वक्त थोड़ा सा गरम मसाला हम इसमें शामिल करेंगे, ताकि उसकी भी खुशबू ऑयल के अंदर आ जाए। जो गरम मसाला हम इसमें शामिल करेंगे वो इस तरह से है कि 2 बड़ी इलायचियां हैं इसके अंदर, 6 से 8 के करीब काली मिर्चें हैं, और 1 या 2 लौंगियां आप ले लें। तो इसको शामिल कर दें। अभी प्याज बिल्कुल किनारे इसके हल्के हल्के से गोल्डन हुए हैं, तो हमने ये शामिल कर दिया है। अब प्याज इसके साथ हम थोड़े सा फ्राई करेंगे। तो प्याज जब गोल्डन होने लगेगा तो हम फिर इसके अंदर मज़ीद चीज़ें शामिल करेंगे। जैसे कि अब ये हल्की हल्की सी गोल्डन हो रही है, तो हम इसमें 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे, और इसे अच्छे तरीके से प्याज के साथ मिक्स कर लेंगे। क्योंकि हमें दाल को पकाना नहीं है, दाल बिल्कुल पक चुकी है, तो सिर्फ हमें मसाला ही पकाना है। दाल बिल्कुल हम आखिर में शामिल करेंगे। तो मैं एक मरतबा फिर आपको बता दूं कि अगर आप जिस हिसाब से आपकी दाल गलती है उस हिसाब से आप उसे भिगोएं, उसी हिसाब से उसका पानी जो है दाल में शामिल करके उसे बॉईल करें, और आखिर में बस इतना पानी रखें कि बहुत ज़्यादा ना हो, बिल्कुल मामूली सा उसमें पानी हो। अब हमने यहाँ पर नमक हस्ब ज़ायक़ा शामिल किया है, क्योंकि हमने बॉईल करते वक्त भी शामिल किया था, तो उस हिसाब से आप एडजस्ट कर लें। आधा टीस्पून हमने इसमें हल्दी शामिल की है। 1 टीस्पून के करीब हमने इसके अंदर लाल मिर्चें शामिल की हैं। आप लाल मिर्चें कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं इसके अंदर। इसके अलावा हमने एक टमाटर जो है मीडियम साइज़ का वो चॉप करके रखा था, और उसका छिलका भी उतार दिया था, तो वो मैंने अब इसके अंदर शामिल कर दिया है। और इसके बाद हम टमाटर को मीडियम हीट पर ही अच्छी तरीके से इसमें मिक्स करेंगे, और ढककर हम इसे बिल्कुल हल्की आंच करके इतनी देर पकाएंगे कि टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए और गल जाए। और उस वक्त अगर आपको लगे कि पानी शामिल करना चाहिए तो आप शामिल कर दें। मैंने इसमें पानी बिल्कुल भी शामिल नहीं किया है, और इसे सिर्फ ढककर 7-8 मिनट तक पकाया है। तो टमाटर बिल्कुल पेस्ट की तरह बन गया है। ये देखें टमाटर बिल्कुल अच्छे तरीके से बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। तो अब हम इसके अंदर माश की दाल शामिल करेंगे, और दाल शामिल करके बिल्कुल हल्के से इसमें हम चमचा चलाएंगे, क्योंकि दाल ऑलरेडी गली हुई है। जो भी इसमें पानी मौजूद था उसके साथ ही मैंने दाल को इसके अंदर शामिल कर दिया है। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। माश की दाल कई तरीक़ों से बनाई जाती है, इंशाल्लाह दूसरे तरीके भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और ये दाल हमने इसके अंदर शामिल कर दी है। अब हम इसको ढककर इतनी देर पकाएंगे कि ये जो तेल है ऊपर आ जाए।
7 से 8 मिनट मैंने इसे पकाया है बिल्कुल हल्की आंच पर। तो इस तरह से ऑयल ऊपर आ गया है इसके। अब हम इसे गार्निश कर देंगे मुख्तलिफ़ चीज़ों से। इसमें अदरक ख़ास तौर पर जाती है क्योंकि माश की दाल थोड़ी बादी होती है, तो हमने पहले भी बॉयल करते वक्त शामिल की थी। अब हम इसमें हरा धनिया शामिल करेंगे चॉप करके, हरी मिर्चें शामिल करेंगे इसके ऊपर, और बारीक कटी हुई जूलियन स्टाइल में अदरक शामिल करेंगे। इस तरह से बहुत ही मज़ेदार सी हमारी माश की दाल तैयार हो गई है। ये फ्राइड माश की दाल की रेसिपी है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, मुझे बताएं कि ये आपको कैसे लगी। साथ ही हमने इसके ऊपर थोड़ा सा गरम मसाला भी स्प्रिंकल कर दिया है। अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।